यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जांच पैनल की रिपोर्ट को चुनौती दी गई है। तो आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यशवंत वर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है कोर्ट ने। दरअसल हाल ही में जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जांच पैनल की रिपोर्ट को चुनौती दी गई और इसी मामले को लेकर अब से कुछ देर पहले ही आपको बता दें कि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। हालांकि इससे पहले कोर्ट की तरफ से फटकार भी लगाई गई थी कैश कांड में फंसे जज यशवंत वर्मा को। और अब बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि कोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सुमित इस वक्त लीगल एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, क्या कुछ हुआ कोर्ट में? देखिए, आज इस पूरे मामले को लेकर जो है दोनों पक्षों को आज सुप्रीम कोर्ट ने सुना है। सबसे अहम जो पक्ष है वो जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सीजीआई ने जो सिफारिश की थी पीएम और राष्ट्रपति को, वो सिफारिश गलत थी, क्योंकि महाभियोग का जो प्रस्ताव लाना का जो काम है वो सिर्फ संसद के पास है और सीजीआई की जो सिफारिश है वो बिल्कुल गलत है। और इस लिहाज से सीजीआई ने जो रिकमेंडेशन भेजा था राष्ट्रपति और पीएम मोदी को, उस रिकमेंडेशन को अवैध करार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया जाना चाहिए। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सवाल जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछा कि आपका आचरण विश्वास पैदा नहीं करता है, आप समिति के सामने क्यों नहीं अपनी बात को रखे और क्यों नहीं पेश हुए। सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है। और इससे पहले कल भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी सुमित जाहिर की थी जब ये सवाल उठाया था कि आपने जांच पूरी होने का इंतजार क्यों किया। कल भी कोर्ट का इसी तरह का रुख रहा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का सवाल यही था कि आप जो लगातार सीजीआई के रिकमेंडेशन पर जो सवाल आप उठा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोकतंत्र में सीजीआई की भी अपनी जिम्मेदारी होती है और उस लिहाज से उन्होंने जो रिपोर्ट है वो पीएम और राष्ट्रपति को भेजी थी। ऐसे में आप सीजीआई के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। ये आज जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कपिल सिब्बल से किया है। इसके अलावा इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से तमाम जो दलीलें दी गई थी कपिल सिब्बल की ओर से, उस पर सुप्रीम कोर्ट आज सहमत कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा कि क्या जस्टिस यशवंत वर्मा को राहत मिलेगी या नहीं, क्योंकि उन्होंने कई मुद्दों पर चुनौती दी है। ठीक है सुमित, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।